महाराष्ट्र की अधिष्ठात्री शिवाजी महाराज की आई भवानी के सामने खड़े होकर अफजल खान ललकार रहा था। बताओ मुझे तेरी करामत, बताओ तेरी अजमत। अपनी घमंड में चूर खान तुळजापुर में कोहराम मचा रहा था। उसने मंदिर को तहस नहस किया। आई भवानी के मूर्ति पर घाव कर वह तोड़ दी। तुळजा भवानी माता की मूर्ति चूर चूर हो गई। उसने मूर्ति के सामने गोहत्या की। घोर अधम पाप। और यह सब कुकर्म करने में पिलाजी मोहिते, शंकराजी मोहिते, कल्याणकर यादव, नाईक जी खराटे, नाईक जी पांढरे, प्रतापराव मोरे, झुंझारराव घाटगे, काटे, खोरपड़े और महाराज के प्रत्यक्ष चाचा मंबाजी भोसले जैसे बेगैरत मराठे अफजल खान का साथ दे रहे थे। महाराष्ट्र का दुर्दैव। तुळजापुर को तहस नहस कर खान ने सीधे पंढरपुर पर हमला किया। विठोबा की मूर्ति बच गई, लेकिन विध्वंस खूब हुआ। रास्ते में आते मंदिर मूर्तियों को तोड़ता हुआ खान आगे बढ़ रहा था। तुळजापुर की खबर सुनते ही महाराज आग बबूला हो उठे, पर उन्होंने संयम से काम लिया। खान की सोची समझी योजना को मात देने के लिए विवेक से काम लिया। जिजाऊ मां साहेब यह देखकर काफी बेचैन हुए। महाराज खान से लड़ना चाहते थे, पर अपने मैदान में। उन्होंने प्रतापगढ़ जाकर जावड़ी के घने जंगलों में लड़ने की योजना बनाई। खान की ताकत, उसका सैन्य और उसका दुर्व्यवहार देखकर इस योजना में महाराज के प्राणों की चिंता सभी को खल रही थी। ऐसे में ही खान ने फलटन जाकर महाराज के साले सईबाई के भाई बाबाजी निंबाळकर को कैद किया। निंबाळकर विजापुर के ही सरदार फतेह खान के साथ स्वराज्य के विरोध में वे आगे थे, पर महाराज को उकसाने के लिए उनके करीबी रिश्तेदार को कैद करने की खान ने चाल चली। महाराज ने खान की फौज में शामिल मराठा सरदार नाईक राजे पांढरे द्वारा रदबदली कर बाबाजी को छुड़ाया। इसी समय सईबाई की बीमारी ने उछाल पकड़ा। खान विध्वंस करते हुए वाई की तरफ मुड़ा। सभी त्राही त्राही कर रहे थे और महाराज एकदम शांत तथा गंभीर। उन्हें आई भवानी पर श्रद्धा थी और उनकी भवानी तलवार पर विश्वास। स्वराज्य में शामिल सभी देशमुखों को खान ने फरमान जारी किया कि स्वराज्य छोड़ उसे आ मिले। ऐसा ही फरमान मिला कान्होजी जेधे को। क्या करे? बात न माने तो खान सब कुछ नष्ट कर मार देगा। कान्होजी ने अपने बेटे को आवाज दिया और चल पड़े। कहां? अफजल खान से मिलने। कान्होजी ने वेलवंड घाटी में घोड़ा दौड़ाया। सामने ही राजगढ़ पर भगवा लहरा रहा था और शिवाजी राजे राजगढ़ पर शिवापुर में थे। ये वही कान्होजी थे जिनको शाहजी राजे ने स्वराज्य मदद हेतु भेजा था। पुत्रों समेत वे स्वराज्य सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपने रुख को बदला और महाराज से आ मिले। अब वतन से, अपनों से गद्दारी मुमकिन न थी। उन्होंने महाराज को खान का शाही फरमान दिखाया। महाराज ने उन्हें कहा, आपके पड़ोसी खंडोजी खोपड़े देशमुख, उतरवड़ीकर तथा कराड़ नजीक मसूर के सुल्तान जी जगदाड़े खान को मदद करने स्वराज्य से निकलकर उसे जा मिले। आप भी जाइए, खान आपको भी इनाम देगा। यहां आप स्वराज्य में रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मराठा सरदारों की बेईमानी पर कान्होजी का खून खोल उठा और महाराज की वाणी सुनकर वे बोले, बड़े महाराज ने हमें स्वराज्य सेवा में भेजा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। स्वराज्य हेतु जिएंगे भी और मरेंगे भी। महाराज को उनका हौसला देख संतोष हुआ और महाराज ने उन्हें एक कार्यभार सौंपा। जिन सभी सरदारों को यह शाही फरमान आया था, उन्हें समझाने का कठिन कार्य उन्हें दिया गया। कान्होजी के प्रयासों से ही दुविधा में पड़े सारे देशमुख उस वक्त महाराज तथा स्वराज्य से एकनिष्ठ रहे। सभी देशमुखों को एकमत कर सैन्य के साथ कान्होजी महाराज से आ मिले। भवानी माता तथा मंदिरों के विध्वंस के बदले की भावना सभी के मन में धधक रही थी। महाराज राजनीति के साथ साथ माता भवानी की आराधना निरंतर कर रहे थे और एक दिन वह अनहोनी घटित हुई।
महाराज को साक्षात मां भवानी का दृष्टांत हुआ। तू चिंता न कर, तू यशस्वी होगा। मैं भवानी तलवार के रूप में सदैव तुम्हारे साथ हूं। राजे ने बड़ी भक्ति भाव से माता का दर्शन किया। तभी उनकी नींद टूटी। सपने में आकर प्रत्यक्ष भवानी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। महाराज ने यह सपने वाली दृष्टांत की बात मां साहेब, नेताजी, मोरोपंत, नीळोपंत, रघुनाथ पंत, गोमाजी नाईक, पाणसंबळ, कृष्णाजी नाईक, प्रभाकर भट्ट, राजोपाध्याय सभी दरबारियों से विदित की। खान के सामर्थ्य से भयभीत यही सरदार महाराज को संधि करने की सलाह दे रहे थे। जब यह भवानी माता का दृष्टांत सुना तो उनके हौसले अब स्वराज्य हेतु बुलंद हुए। अब खान जावड़ी की ओर रुख कर रहा था और महाराज भी उससे जावड़ी में ही लड़ना चाहते थे। राजे शिवापुर में थे। युवराज शंभू और आई साहेब को सुरक्षा हेतु राजगढ़ पर रखने का निर्णय लिया गया। स्वराज्य रक्षण करते समय कुछ अनहोनी हुई तो युवराज और आई साहेब की आज्ञा से स्वराज्य का रक्षण करने की जिम्मेदारी अपने साथियों को देकर राज्य चलाने की योजना दूरदृष्टि से महाराज ने बनाई। अब तो उनको पहाड़ के नीचे लाना था। महाराज चाहते थे कि खान सह्याद्री में उतर आए। तब तक खान का प्रतिकार न हुआ। आई साहेब सईबाई रानी साहेब से विदा लेना बड़ा ही कठोर क्षण था। आई साहेब के 6 पुत्र, उनमें शिवबा छठवा। 4 पुत्र बचपन में ही परलोक सिधारे। 5वां पुत्र संभाजी राजे इसी अफजल खान ने धोखा देकर मारा था और 6ठा आखिरी पुत्र भी उसी अफजल खान से 4 हाथ करने जा रहा था। स्वराज्य निर्माण आसान काम न था। उसके लिए शेर का कलेजा और आई साहेब के दिल की दरिया दिली चाहिए। आई साहेब ने महाराज को आशीर्वाद दिया, शिवबा विजयी भव, शिवबा जीत कर आना। अपने सगे भ्राता संभाजी राजे की मौत का बदला लेकर लौटना। आई साहेब ने संभाजी राजे की मृत्यु की याद दिलाकर प्रतिशोध की ज्वाला दहकाई, साथ में विवेक से काम लेने का मंत्र भी दिया। महाराज ने बीमार सईबाई रानी साहेब से विदा ली। 2 वर्ष के युवराज शंभू को हृदय से लगाया और महाराज निकले प्रतापगढ़। आई भवानी की आशीर्वाद से अफजल खान रूपी महिषासुर का मर्दन करने।